हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली जो है वो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। अगर कैपिटल्स की बात की जाए तो पूरे दुनिया की जो भी कैपिटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में है। तो अभी हाल ही में खबर आई है कि पिछले सोमवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार ने एक स्मोक टावर लगाया हुआ है। तो मेरे मन में भी था और आप लोगों के मन में भी होगा कि ये स्मोक टावर आखिर है क्या और कैसे काम करता है और किस तरीके से ये पॉल्यूशन में हमें सहयोग कर सकता है, कैसे ये पॉल्यूशन को कम करने में सहयोग करेगा। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे कि जो स्मोक टावर है वो क्या उसका कंपोनेंट्स है, क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में सहयोग करेगा। तो वैसे जनरली मैं दो शब्दों में बता दूं कि ये किसी तरह का कोई बहुत बड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। ये बहुत सिंपल सा, बहुत ही फंडामेंटल वर्किंग फीचर है इसका। एक्चुअली क्या है कि सिंपल सी बात है कि एक साइड से जो है वो पॉल्यूटेड एयर जो है वो इंटर करेगा, मतलब इनलेट में जाएगा और बीच में जो है वो बहुत सारे फिल्टर्स लगाए गए हैं जो एयर को प्यूरिफाई करेंगे। मतलब जो उसमें पार्टिकल्स होंगे, जो एयर के अंदर, जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है, जो भी पॉल्यूशन है, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको क्या है कि वो फिल्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट कर देंगे। मतलब फिल्टर्स से जो है वो छन जाएगा। जैसे छन्नी से हम चाय छानते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती होती है और अदरक होती है वो छन जाती है और जो चाय होता है वो नीचे चला जाता है। सेम वैसे ही समझिए कि वही काम उसका भी है कि एक साइड से जो है वो हम फिल्टर जो है लगे हुए हैं और एक साइड से जो है वो एयर, जो पॉल्यूटेड एयर है वो आएगा और वो फिल्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, बहुत पतले फिल्टर्स लगे हुए हैं एक्चुअली। और उसके थ्रू जो है एयर पास करेगा और जो पॉल्यूटेंट है, जो एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट है, मतलब छोटे छोटे कण जो हैं और जो भी कार्बन्स हैं, वो जो सारे के सारे वो छन जाएंगे और एयर जो है प्योर हो करके उन फिल्टर्स के थ्रू धीरे धीरे दूसरे साइड में चली जाएगी और बिल्कुल प्योर एयर जो है वो फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो सिंपल जो बेसिक इसका फंडामेंटल है वो यही है। दिल्ली में जो स्मोक टावर लगाया गया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक्चुअली इसकी पूरी टोटल जो हाइट है वो 24 मीटर के करीब है और इसमें टोटल जो है वो 40 फैन लगाए गए हैं। एक साइड में, इधर आप 10 देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और 5 इधर नीचे लगे हुए हैं। ऐसे ही टोटल जो है वो चारों साइड में मिला करके 40 फैन लगाए गए हैं। इसका सिंपल सा वर्किंग फंडामेंटल यही है कि आपका जो एयर, पॉल्यूटेड एयर होगा वो यहाँ से ये सक करेगा। टोटल इस पार्ट में जो आपका ये दिख रहा है, ये वर्टिकल पार्ट, इसके अंदर जो है वो टोटल 5000 जो है वो फिल्टर्स लगाए गए हैं 2 लेयर्स में। ये जो है इनका काम ये है कि यहाँ से पॉल्यूटेड एयर जब इंटर करेगा तो इसको फिल्टर जो है वो पॉल्यूशन को प्योरीफाई कर देंगे। जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो स्क्रीन पे जो ये फिल्टर्स हैं उन पे छन जाएंगे और ये जो फैन लगाए गए हैं इनका काम ये है कि ये बाहर की तरफ हवा फेंकेंगे। टोटल 40 फैन लगाए गए हैं और 10 जो है फैन जो है वो ईच साइड दिखाया जा रहा है कि मतलब चारों साइड में 40 फैन टोटल लगे हुए हैं, हर साइड में 10-10 फैन लगे हुए हैं। और इसकी टोटल जो हाइट है आप यहाँ देख पा रहे होंगे 24 मीटर के करीब इसकी हाइट है। और इसके ऊपर जो कैनोपी है, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट की जो हाइट है वो 6 मीटर है और इसी में जो है यहाँ से आपका पॉल्यूटेड एयर जो है वो इंटर करेगा। और इसके बीच में जो है ये जो वर्टिकल पार्ट्स देख रहे हैं आप, इसके बीच जो है वो 5000 जो है वो फिल्टर लगाए गए हैं जो यूएसए से इंपोर्ट करके मंगाए गए हैं और जिसको कोलैबोरेशन जो आईआईटी बॉम्बे है उसके कोलैबोरेशन के थ्रू, वहाँ की यूनिवर्सिटी के थ्रू ये यूएसए से मंगाए गए हैं। और ये जो सारे फैंस हैं इनका काम यही है कि ये हवा को बाहर की तरफ फेंकेंगे। जब ये हवा को बाहर की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ से जो है वो हवा को सक करेगा और यहाँ बाहर आएगा। इधर से आपका जो है जो पॉल्यूटेड एयर है वो इंटर करेगा और ये फिल्टर के थ्रू छन करके यहाँ से फ्रेश एयर जो है वो बाहर की तरफ निकले। हर एक फैन की बात की जाए तो 25 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एयर प्यूरिफाई करने की कैपेसिटी ये सारे फैन रखते हैं। तो टोटल 40 फैन लगे हैं तो 40 फैन का मतलब जो हो गया वो 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एयर प्यूरिफाई करने की कैपेसिटी इस टावर की है। अगर रेंज की बात की जाए तो आपके मन में ये सवाल होगा कि दिल्ली तो इतना बड़ा है, अगर एक टावर लगा दिया गया है तो आखिर पूरी दिल्ली को इस ऐसे टावर कितने लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस टावर की अगर बात की जाए, पर्टिकुलर जो कनॉट प्लेस में लगाया गया है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो अपने पेरिफेरी में 1 किलोमीटर की एरिया को जो है वो कवर करेगा। 1 किलोमीटर के एरिया के जो पॉल्यूशन होगा उसको कंट्रोल करने की क्षमता है। वैसे तो अभी देखा जा रहा है कि दिल्ली, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी
बॉम्बे जो है इसको अभी कोलैबोरेशन के थ्रू ही दोनों इसके स्टडी करेंगे और 2 साल तक इस पे स्टडी चलेगी कि आखिर जो ये लगाया गया स्मोक टावर इसके क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या कैपेसिटी है और किस तरीके से ये काम कर पा रहा है, कि क्या ये 22 करोड़ रुपए केवल 1 किलोमीटर के पेरिफेरी के लिए लगाना, मतलब दिल्ली की अगर बात करें तो इतना बड़ा दिल्ली है, अगर नोएडा से लेकर के गुड़गांव तक बात की जाए, इधर आपके फरीदाबाद से लेकर के उधर सोनीपत तक बात की जाए तो इतना बड़ा दिल्ली है। इसके पूरे दिल्ली में ऐसे टावर अगर लगाने की बात की जाए तो अगर 1 किलोमीटर केवल एरिया को अगर ये कवर करेगा तो ऐसे हजारों टावर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इससे बहुत ही ह्यूज अमाउंट की जरूरत होगी पूरी दिल्ली को फ्रेश एयर प्रोवाइड कराने के लिए और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए।